हेलो दोस्तों, नमस्कार ने हमारे ज्ञान के निश्चय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी भाषा का विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। बताइए, आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्या था मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ का गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो हम आज की अपनी क्लास आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, अगर आप खुद में मजबूत हैं अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी कि दोस्तों, यदि आप अपने आप में इतना परिश्रम करके आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है तो जो आपकी असफलता होगी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और क्या होगी, आपको लक्ष्य से नहीं रोक पाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम आज के अपने इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की अपनी क्लास का करेंगे शुरू करेंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक क्या है, हिंदी भाषा का विकास। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास क्या होता है। दोस्तों, जो आपकी हिंदी है ना, तो भरोपी परिवार की क्या है, भाषा है। तो अगर आपसे पूछे कि हिंदी किस परिवार की भाषा है तो बताएंगे आपकी हिंदी आपकी भरोपी परिवार की भाषा है, जिसको हम लोग 4 भागों में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। पहला आपका है कौन सा, भरोपी परिवार, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बत है। जैसे बेटा आपके जो भरोपी परिवार के हैं ना, तो 73% क्या होते हैं, इसमें लोग मिलते हैं, पाए जाते हैं। द्रविड़ बेटा क्या होता है, 25% लोग पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिक में 1.3% लोग क्या होते हैं, बोलने वाले पाए जाते हैं। चीन तिब्बत के 0.7% क्या होते हैं, लोग पाए जाते हैं। इसी साथ हम लोग आगे चलेंगे। कौन सा आपका नहीं, भारतीय आर्य भाषा। बेटा कौन सा आपका नहीं, भारतीय आर्य भाषा। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि भारतीय आर्य भाषा क्या है। तो बेटा क्या इसमें भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में व्यक्त किया गया है। कौन सा बेटा आपके, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और नेक्स्ट आपका कौन सा है, आधुनिक। बेटा कौन सा आपका आधुनिक आर्य भाषा, कौन सा आधुनिक आर्य भाषा है। ठीक है, अभी हम तीनों को अलग अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो पहला आपका कौन सा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। बेटा इसका विकास क्या होता है, 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व में होता है, जिसके अंदर बेटा क्या होता है, वैदिक और लौकिक संस्कृत इसके अंदर भाषाएं रखी गई हैं। आपका फिर कौन सा बेटा होता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें बेटा क्या होता है कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व की मध्य भाषाएं थी, उनको हम लोग मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत रखते हैं। बेटा इसमें क्या होता है कि पाली, प्राकृत और भ्रंश के सिकंदर क्या बेटा रखा गया है, किसको, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा आपका नहीं, आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आपकी आती हैं। बेटा कौन सी आती हैं आपकी, बांग्ला, उड़िया, मराठी और गुजराती जो आदि भाषाएं होती हैं ना, तो क्या होती हैं, इनको भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखा गया है। और इसका समय काल क्या है आपका, 1000 से लेकर जो अब तक भाषाएं पूरी ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा आपका नहीं, मध्यकालीन भारतीय भाषा। बेटा कौन सी आपकी नहीं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। बेटा इसके अंदर क्या है, पाली और प्राकृत, अपभ्रंश और अरवाटी हिंदी को इसके अंदर रखा गया है। अब इससे बेटा क्या जानते हैं कि हम लोग की पाली भाषा का समय काल क्या है। तो आपका पाली भाषा का आपका है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी की मध्य भाषा जो होंगी उनको पाली भाषा कहा जाएगा। और इसके अंदर बेटा क्या है, भारत की प्रथम जो आपकी देश भाषा होगी उसको हम पाली भाषा कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम भाषा कौन सी होती है, देश भाषा कौन सी है, तो बेटा कौन सी आपकी है, पाली भाषा। कौन सी आपकी भारत की प्रथम देश भाषा है। और भगवान बुद्ध ने सारे उपदेश किसमें, पाली भाषा में का है दिए हैं। तो अब कौन सा आपका प्राकृत भाषा है। बेटा इसमें क्या समय काल, इसका 1 से लेकर 500 ईस्वी के मध्य की भाषा को प्राकृत भाषा कहा गया है। और इसमें भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में क्या है, वर्णित हैं। अपभ्रंश भाषा क्या है, इसमें 500 से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य की भाषाएं को अपभ्रंश भाषा रखा गया है। और आपकी अवहट्ठ हिंदी जो आपकी है, ये आपकी क्या है, 900 से लेकर 1000 ईस्वी की मध्य भाषाओं को अवध हिंदी के अंतर्गत रखा गया है। इस हम नेक्स्ट चलेंगे कि जब बेटा कौन सी आपकी हिंदी, बेटा हिंदी की आजन्य क्या है, संस्कृत है, जिसकी लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि होती है। यानी कि आपसे पूछे हिंदी आजन्य किसकी, संस्कृत मारेंगे और लिपि
पूछे तो आपको देवनागरी लिपि का करना मारना है। हिंदी विकास का क्रम जानेंगे कि हिंदी के विकास किस प्रकार से हुआ है। तो पहले आपका कौन सा हुआ? संस्कृत, संस्कृत से बेटा पाली हुआ, पाली से आपका वो प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से क्या अवट्ठ हुआ। तो अगर आपसे पूछे हिंदी भाषा का क्रम क्या है तो आप क्या करोगे? पहले क्या करो? पहले आप संस्कृत, फिर आपकी पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और अवट्ठ। ठीक इसी क्रम में क्या होता है इसकी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, अवट्ठ, फिर आपका क्या हुआ? प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी के लास्ट में आ गया। ठीक है, सुन लिया पहले आपने? पहले क्या हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट्ठ, अब लास्ट में क्या प्रिय लिखा बेटा? कौन सा आपका? प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, वो लास्ट में आ जाएगी आपका। ठीक है, और आपसे पूछे कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है तो बोलेंगे स्वयंभू। स्वयंभू जी जो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और इनकी कृति कौन सी है? पयंचर्यु। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू, इनकी कृति रचना पयंचर्यु है। ठीक है, ये बेटा क्या बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। इसके बाद हमारा कौन सा है आपका? नहीं बेटा, कौन सा आपका? अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय और भाषाओं का विकास किस प्रकार हुआ है। तो बेटा ये आपकी है अपभ्रंश इधर है, ये आपकी भाषाओं का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो जो आपकी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी और गुजराती, इन तीनों का विकास सौरसेनी से होता है। फिर आपकी कौन सी? ये पूर्व हिंदी बेटा विकास किससे होता है? अर्धमगधी से होता है। पहाड़ी का विकास खस से होता है। पंजाबी का विकास कहाँ से? प्रचंड, ये प्रचंड से होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा आपका है? बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया, जो आपकी चार भाषाएं हैं ना, इनका विकास कहाँ से? मगधी अपभ्रंश से होता है। तो आपकी कौन सी? मराठी विकास कहाँ से होता है? महाराष्ट्री अपभ्रंश से होता है, विकसित होता है। ठीक है, इसी साथ हम लोग आगे चलेंगे। आगे आपका कौन सा है? हिंदी। बेटा कौन सा है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई? हिंदी की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? पहले बेटा आपका क्या है? सिंधु, सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदी प्लस प्रत्यय इलग के हिंदी हो गया है। तो अगर आपसे पूछे कि हिंदी विकास कैसे हुआ तो पहले आप सिंधु नदी थी, नदी से आपका विकास, कुछ लोगों ने उसको हिंदू कहने लगा, लोग हिंदू से आपके क्या हो गया? हिंदी में बड़ी ई की प्रत्यय लगने के बाद बेटा क्या हो गया? हिंदी शब्द का निर्माण हुआ है। फिर बेटा आप कौन सा है? ब्रजभाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ बेटा कौन सा है? प्रद्युम्न चरित है, जिसने सुधीर अग्रवाल द्वारा क्या लिखित है। ठीक है, इसी साथ हम लोग आगे चलेंगे। अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन। कौन सी? चंदायन है, जिसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद है। ठीक है, और आपसे पूछे कि हिंदी अवधि की पहली कृति कौन सी? चंदायन है, जिसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद है। इसी साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, ब्रजभाषा के कवि। ब्रजभाषा के कवि कौन से हैं आपके? सूरदास, नंददास। इसमें बेटा क्या है कि सूरदास की कृति कौन सी? सूरसागर, बहुत फेमस, इसको याद कर रखना है आपको। नहीं तो आपका अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। फिर आपके रीतिबद्ध कवि बेटा कौन कौन से आपके हैं? आपका केशवदास और चिंतामणि बेटा क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं। फिर रीति सिद्ध कवि कौन कौन से हैं? बिहारी, बिहारी और रसधनी निधि एक बेटा क्या है? या फिर रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। इसके बाद हम चलेंगे रीति मुक्त कवि बेटा कौन से हैं? तो आपके तुकानंद और आलम, ये क्या है? रीति मुक्त कवि हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अवधि बेटा क्या? अवधि भाषा के कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं? तो आपका क्या है? कुतुबुन, मालिक मोहम्मद जैसी, मंझन, उस्मान और तुलसीदास। बेटा ये क्या? अवधि भाषा के महत्वपूर्ण क्या कवि हैं? इनकी कृति देख लेते हैं। कुतुबन की मृगावती कृति है। मालिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत है। मंझन की मालती मातु है। ठीक है, और उस्मानी की चित्रावली है। और तुलसीदास की बेटा क्या? रामचरितमानस है। ठीक है, और बेटा मंझन की जो है ना तो मधु मालती है कृति। ठीक है, इसकी याद ध्यान देना। ठीक है, इसे हम लोग जानेंगे कि खड़ी बोली बेटा क्या होता है, कि खड़ी बोली की कृति कौन कौन सी है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे खड़ी बोली कृति कौन कौन सी होती हैं और इसमें लेखक कौन है। तो आपको जो खड़ी बोली है ना तो इसमें बेटा क्या है? आपके सदा सुखलाल, नियाज, मुंशी इंसा अल्लाह खा, लल्लू लाल, सदल मिश्र। बेटा ये क्या है? आपके खड़ी बोली के लेखक, सिद्ध लेखक हैं। इनकी कृति लेते हैं। सुख सागर सदा सुखलाल की कृति है। रानी कहती कहानी इंसा इंसा अल्लाह खां की है। और प्रेम सागर लाल की है। अनासितो कपत्याख्यान की सदल मिश्र की बेटा क्या है? कृति है। ठीक है, इसी साथ हम लोग आने चलेंगे। आपका कौन सा है?
युगनी। तो हम जानेंगे कि भारतीय युग का समय बेटा क्या 1950 से लेकर 1920 तक भारतीय युग का समय अवधि है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि हिंदी नई चाल में ढली एक तरह का कथन आया था, कुछ आया। ठीक है, इसको याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। और किसने? भारतीय युग में कहा था। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि द्विवेदी युग। द्विवेदी युग क्या है? आपका 1900 से लेकर 1920 के जो मध्य समय काल को द्विवेदी युग कहा जाता है। इसकी वजह क्या है? द्विवेदी युग के अंतर्गत सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास हैं, जिन्होंने 1919 ईस्वी में प्रयागराज से का इसको प्रकाशित किया था। नहीं, और सरस्वती पत्रिका के वास्तु संस्थापक की बात करें तो बेटा कौन है आपके? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने 1903 से का इसका प्रकाशन काशी से किया था। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। कौन सा छायावाद युग है? कौन सा बेटा आपका? छायावाद युग है। इसको बेटा काल देख लेते हैं हम लोग। 1918 से लेकर 1936 जो मध्य समय आता है, तो क्या होता है? छायावाद युग के अंतर्गत आता है। इसके महत्वपूर्ण क्या जो आपके कवि हैं, लेखक हैं, बेटा प्रसाद पंत निराला, मादी वर्मा, ये बेटा क्या है? राम कुमार वर्मा, ये बेटा क्या है? आपके छायावादी युग के कहा है? कवि हैं। और छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। प्रगतिवाद युग, इसका जो समय अवधि है क्या? 1936 से लेकर 1946 ईस्वी है। और प्रयोगवाद की अवधि काल बेटा क्या है? 1943 से, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको क्या करना है आपको? क्या करना है? याद रखना है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। आपको बताया गया सर कौन सा है कि हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा? तो आप बताएंगे हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने? चार्ल्स गैरसन ने कहा था। किसको? हिंदी को आम आम बोलचाल की महाभाषा कहा। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना 1985 को होती है। ठीक है, डॉक्टर ए हुम द्वारा की जाती है। ठीक, इसकी अध्यक्षता हेमंत चंद्र बनर्जी होती हैं। तो आपकी कौन सी है? नगरीय प्रचारणी सभा कौन सी बेटा होती है आपकी? नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना बेटा कहाँ होती है इसकी? नहीं, तो कहाँ होती है? काशी में होती है। 1893 में होती है। किसकी स्थापना किसने किया था? श्याम सुंदर दास जी इसकी स्थापना करते हैं। नेक्स्ट आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन बेटा क्या आपका? नहीं, हिंदी साहित्य सम्मेलन है। ठीक है, तो इसके दो आपका जो है ना, इसकी स्थापना प्रयागराज में होती है। कब? 1910 में होती है। इसके जो प्रथम सभापति बेटा कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे इसके? नहीं, प्रथम सभापति बेटा कैसे कौन थे? मदन मोहन मालवीय होते हैं। किसके? हिंदी साहित्य सम्मेलन के। ठीक, इस साथ हम नेक्स्ट चलेंगे। आपको यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रभाषा संबंधी धार्मिक संस्थाएं, यानी कि राष्ट्रभाषा संबंधित धार्मिक संस्थाएं क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है बेटा, जो आपकी राष्ट्र संबंधित क्या धार्मिक संस्थाएं ना बेटा, क्या ये एग्जाम थ्रू क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका आपका नाम याद रखना है। ठीक, तो आपका कौन सा? ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना बेटा कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय करते हैं। और कहाँ से करते हैं? 19 कलकत्ता से करते हैं। कब? 1928 में इनकी स्थापना करते हैं। किस? ब्रह्म समाज के लिए। तब कौन सा है? प्रार्थना समाज। बेटा प्रार्थना समाज क्या होता है? इसकी स्थापना आप पांडुरंग जी करते हैं। और कहाँ से करते हैं? बम्बई से करते हैं। और कब करते हैं? 1867 में इसकी स्थापना करते हैं। किसकी? प्रार्थना समाज की। भी आपको बेटा क्या याद रखना है। तब कौन सा है? आर्य समाज। बेटा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी करते हैं। और बम्बई में करते हैं। और उनका 1875 में किसी आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। अब बेटा कौन सा आपका? नहीं, थियोसोफिकल सोसाइटी क्या है? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? तो अंडयार, जो कहाँ वर्तमान में मद्रास में पड़ता है, वहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है। और कब की जाती है? 1882 में की जाती है। किसने किया था अगर आप पूछे तो? अब बताएंगे आप अन्नी कर्नल एच.एस. अलकाट एवं मैडम ब्लावस्की, ये जो आपके दो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या करते हैं? थियोसोफिकल की स्थापना आपके अंडेर मद्रास में करते हैं। और कब? 1882 में करते हैं। इसके बाद आपका आ गया कौन सा? सनातन धर्म में। सनातन धर्म क्या आपका? नहीं, इसकी स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा जी करते हैं। और कब करते हैं? 1895 में करते हैं। कहाँ से? वाराणसी से करते हैं। किसकी? सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद आपका कौन है? रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। और कहाँ पर? बेल्लूर कर्नाटक में करते हैं। कब? 1897 का इसकी स्थापना करते हैं। किसी? रामकृष्ण मिशन की। बेटा ठीक है, ये बहुत क्या इंपॉर्टेंट, इनको क्या करना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका कौन सा है?
राजभाषा यानी कि राजभाषा हम लोग किसे कहेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बेटा जो आपका राजभाषा होता है ना, तो जो राजकाज जो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, यानी कि जो हमारे राज्य में जो हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, राजकाज को जो कार्य होता है तो वो सब राजभाषा के अंतर्गत आता है, यानी कि देश के राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा यानी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को क्या करते हैं, संवैधानिक स्वरूप से राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। किसको? हिंदी को। नहीं, तभी से 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी कि आपसे पूछे कि हिंदी को संवैधानिक राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो आप बताएंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को करते हैं हिंदी दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। नहीं, जो आपकी राजभाषा हिंदी है ना, तो संविधान के भाग 17 में वर्णन है इसका। नहीं, जिसमें आठवीं अनुसूची रखिए 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 से कहाँ तक 391 का उल्लेख है। नहीं, किसका? राजभाषा का। नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग। जो राजभाषा है ना, तो इस भाग 17 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 343 से 391 तक किसका वर्णन कहाँ संविधान में वर्णन है? भाग 17 में। इस बात हम लोग जानेंगे कि 8वीं अनुसूची में भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, आपकी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। यदि आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो कितनी थी? 12 थी। कितनी? 12 भाषाएं मूल संविधान में थी। तो हम लोग जानेंगे कि ये 12 भाषा से 22 भाषाएं किस किस प्रकार से कौन कौन से नए संशोधन द्वारा जोड़ी गई और तब 22 हो गई हैं। तो ठीक, हम पे लोग जानेंगे कौन सा। नहीं, 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, जिसमें सिंधी को क्या करते हैं, राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। यदि आपसे अगर पूछे कि पहली भाषा ऐसी कौन सी थी जिसको हम लोग संविधान में जोड़ा गया था, तो आपकी कौन सी? सिंधी भाषा थी, जबकि आपके 1967 में इसको जोड़ा गया था। फिर आपका संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, जिसमें हम लोग नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, या आपकी 3 भाषाएं जिनको हम लोग संविधान में जोड़ते हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक हम तैयार किया है। कौन सी? नमक। बेटा कौन सी ट्रिक आपकी है? नमक। इससे हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, हम लोग याद तो रख सकते हैं। तो जैसे ना से नेपाली हो गया, म से मणिपुरी हो गया, का से कोंकणी हो गया। ठीक है, तो इससे याद कर लेंगे ना, तो नमक से का 3 भाषा याद कर सकते हैं। ना से नेपाली, म से मणिपुरी, का से कोंकणी, यहाँ से का हम लोग याद रख सकते हैं। इस साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि 12वां संविधान संशोधन 2003 में बेटा आपकी कितनी 4 भाषाओं का करना है, कहा किया गया, जोड़ा गया है। बेटा 4 भाषाएं कौन कौन सी आपकी हैं? आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये आपकी 4 भाषाएं क्या है? 12वां संविधान 2003 को संविधान में जोड़ा गया है। इनको हम लोग याद करने की आसान ट्रिक क्या बनाई है कि कौन सी ट्रिक आसान ट्रिक है आपकी? एल बॉटमस। कौन सी? एल बॉटमस। इस ट्रिक से हम लोग क्या करते हैं, भाषाओं को आसानी से क्या करते हैं, याद रख सकते हैं। यानी देखो, जो आपका एल बॉटमस से हम एल हटा देंगे, यानी बोडो से का बोडो हो गई, डी से डोगरी हो गई, एम से मैथिली हो गई, एच संथाली हो गई। इन तरह हम क्या करते हैं, इनको याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। इसी साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा आपका? नहीं, वर्तमान में 9 राज्यों में, यानी कि वर्तमान में 9 राज्यों की जो भाषा है ना, राज हिंदी है। जैसे कि 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी वर्तमान में है। और 9 राज्य कौन कौन से आपके हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली। जो आपकी ये 9 राज्य ना, इनकी राजभाषा वर्तमान में क्या है? हिंदी है। और भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा आपका है? यानी कौन सा? आंध्र प्रदेश है। यदि आपसे पूछे कि भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा बताएंगे? आप आंध्र प्रदेश बताएंगे, आंध्र प्रदेश। ठीक, फिर आपका है राजभाषा विधायी आयोग। राजभाषा विधायी आयोग बेटा कब आया था? 1975 में आता है। और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया? तो आपके कौन से? गोपाल स्वामी अयंगर थे। यानी कि जो गोपाल स्वामी अयंगर थे, इन्होंने सबसे पहले हिंदी को राजभाषा का किया,
बनाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। ठीक है, हिंदी को नहीं। ठीक, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा है, अनुच्छेद में, यानी कि हम जानेंगे कि हिंदी को किस किस अनुच्छेद में अलग अलग तरीके से क्या किया गया, मेंटेन नहीं रखा गया है। यानी तो अनुच्छेद 343 बेटा क्या है आपका, नहीं संघ की राजभाषा है। ठीक है, ठीक। अगर आपसे आए कि संघ की राजभाषा कौन से अनुच्छेद में, 343 हम लोग वहाँ पर क्या टिक करेंगे। फिर आपकी है राजभाषा के संबंधों का आयोग बेटा कौन सा आपका है, तो क्या है 343-44 आपका राजभाषा संबंधित संबंधों का आयोग है। फिर आपका हिंदी के लिए विकास के निर्देश, तो आपके अनुच्छेद 351 में हिंदी के लिए निर्देश के विकास के संबंधित वर्णन किया गया है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा आपका है, देखते हैं। तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये बताइए क्या है कृति, ये किसकी है, जॉर्ज गैरसन की है। ठीक है, अगर आप पूछे कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसी कृति, तो जॉर्ज गैरसन की है। इसी कृति के अंतर्गत ये हिंदी की 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों का क्या वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में कितनी उपभाषाएं तो कितनी है, 5 हैं, बोली कितनी है, 17 है। तो इन हम क्या करेंगे, इनके बारे में अलग अलग जानेंगे। तो आपकी कितनी 5 उपभाषाएं होती हैं, ये आपकी राजस्थानी, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी और बिहारी पहाड़ी, और इसमें क्या बोलियां क्या आपकी नहीं, ये 17 बोलियां हैं, ये दी हुई हैं। इसके बाद आपके मुख्य क्षेत्र है, तो इनके बारे में क्या करेंगे, अलग अलग अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि कौन क्या है। ठीक है, तो चलो चल शुरू करते हैं। तो बेटा आपकी कौन सी है, राजस्थानी, ये बेटा क्या उपभाषा है। इसकी बेटा बोलिए क्या है, इसकी बेटा बोलिए क्या है आपकी इसकी, तो आपकी इसकी बोलिए आपकी कौन कौन सी दी गई हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। बेटा कौन कौन सा आपकी इसकी बोलियां हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे अभी। ठीक है, तो आपकी राजस्थानी, जो आपकी राजस्थानी है ना, इसके अंदर बेटा क्या आपके नहीं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालती, ये बेटा आपकी बोलियां 4 है, किसकी राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। और बेटा इसका मुख्य क्षेत्र क्या है बोलने का, राजस्थान क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन सा आपका नहीं, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी बेटा कौन सी आपकी है, कौरवी, ये खड़ी बोली, बंगारू और ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये बेटा क्या आपकी पश्चिमी हिंदी के अंदर क्या आती हैं, पूरी बोली आती हैं। और इसी बोलने क्षेत्र क्या आपका इसमें, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य क्षेत्र बोलने के, इस सब में हम लोग चलेंगे। कौन सा आपका नहीं, पूर्वी हिंदी, बेटा कौन सा आपका नहीं, पूर्वी हिंदी है। कौन सा आपका है, पूर्वी हिंदी। इस बेटा क्या आपके नहीं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बेटा क्या होती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंदर क्या बोलियां हैं। बेटा क्षेत्र क्या आप बोलने के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश क्या बोलने के प्रमुख क्या क्षेत्र हैं। जब कौन से बिहारी में देखते हम लोग, भोजपुरी, मगही और क्या संथाली, ये क्या इसकी बोलियां हैं। और ये ठीक इसका क्षेत्र बेटा क्या बोलने का, मुख्य बिहार उत्तर प्रदेश का मुख्य क्षेत्र है। फिर आपकी पहाड़ी हिंदी में क्या, कुमायूनी और गढ़वाली क्या, ये आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। और इस क्षेत्र के आपके नहीं, उत्तराखंड और एसपी हिमाचल प्रदेश के इसके बोलने के क्षेत्र है। बेटा क्या इनको हम करना अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, कौरी या फिर खड़ी बोली, क्या चलेंगे हम लोग, कौरवी या खड़ी बोली के अंदर बेटा क्या है। तो इसमें बेटा क्या है कि जो कौरी खड़ी बोली बेटा केंद्र क्या होता है इसमें, मेरठ और दिल्ली, बेटा मेरठ से ये दिल्ली बेटा जैसे क्या है, इसका मतलब बोलने का क्या केंद्र है, खड़ी बोली या कौरवी का नहीं। तो इसमें कौरी खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या बेटा कितना है, यानी 1.5 से लेकर 2 करोड़ के लोग इसको बोलते हैं, किसको, कौरी खड़ी बोली को। जानेंगे हम लोग ब्रजभाषा बेटा क्या है, ब्रजभाषा के अंदर बेटा हम लोग जानेंगे कि ब्रजभाषा का केंद्र क्या है, मथुरा है। इसमें प्रयोग करने क्षेत्र बेटा क्या है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रजभाषा बोली जाती है। और ब्रजभाषा बोलने वाली संख्या बेटी कितनी है, 3 करोड़, कितनी है, 3 करोड़ ब्रजभाषा बोलने वालों की क्या संख्या है। और भारत से बाहर आपका जो एक देश है जिसका नाम है तजुकिस्तान में वहाँ करती ब्रजभाषा का करती बोली जाती है। ठीक है, देवी का हमको क्या करना, याद रखना है कि देश के बाहर तजुकिस्तान में ब्रजभाषा का करती बोली जाती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अवधि, जो आपकी अवधि भाषा उसका केंद्र क्या है। तो जो आपकी अवधि भाषा है उसका बेटा केंद्र क्या है, अयोध्या है। और प्रयोग करने के क्षेत्र बेटा क्या है आपका नहीं, अवधि भाषा का लखनऊ, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, बंदी, बस्ती और गोंडा, बेटा ये आपके क्या प्रयोग करने के क्षेत्र जो का अवधि भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे बेटा क्या है कि अवधि भाषा को बोलने वालों की संख्या कितनी है, 2 करोड़ है, यानी कि अवधि भाषा बोलने वाली संख्या कितनी है, 2 करोड़ है। ठीक है, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे भोजपुरी।
बेटा क्या है, भोजपुरी बेटा क्या है, इसका बेटा केंद्र क्या है, भोजपुर और बिहार, ये किसका केंद्र है। ठीक, प्रयोग करने के बेटा क्षेत्र क्या है आपके, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, ये बेटा क्या भोजपुरी बोलने के क्या केंद्र है। इस साथ में भोजपुरी बोलने की संख्या बेटा कितनी है आपके नहीं, 3.5 करोड़ बोलने की संख्या, और ये सर्वाधिक बोली जाने क्या बोली है, यानी कि जो भोजपुरी है ना सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक भाषाओं में बोली जाने वाली बोली कौन सी, तो कौन सी आपकी भोजपुरी है। ठीक, हम अपन टिक करेंगे। और भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे भोजपुरी शेक्सपियर किसे, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का क्या करते हैं, शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक, इस सब नेक्स्ट चलेंगे। आपका कौन सा मैथिली, कौन सी भाषा बेटा, आपकी भाषा कौन सी मैथिली है, तो इसकी जो आपका केंद्र होता है मैथिली भाषा का, तो बेटा क्या होता है आपका नहीं, केंद्र होता है मिथिला। प्रयोग करने के बेटा क्या क्षेत्र आपका क्या, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, आपके क्या प्रमुख क्षेत्र है मैथिली भाषा के। बेटा बोलने वाली संख्या कितनी है आपकी, यानी कि मैथिली बोलने वाली संख्या कितनी है, तो आपकी बताएंगे 1.5 करोड़ क्या ये मैथिली भाषा बोलते हैं। फिर बेटा आप इसमें मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को मैथिली कोकिला कहा जाता है। और मैथिली हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली में से 8वीं सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है। यानी कि यहाँ भी आपके यहाँ से का क्वेश्चन बन सकता है कि मैथिली जो आपकी बोली है हिंदी क्षेत्र में बोलियों में से 8वीं अनुसूची में एकमात्र स्थान पाने वाली क्या बोली है, तो ध्यान देना मैथिली है। ठीक, और जैसे कि यार देवनागरी लिपि इसकी लिपि होती है। ठीक, इसके हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा आपको नहीं भाषा और लिपि के बारे में बताएंगे कि किस ये भाषा, कौन सी भाषा और लिपि के बारे में क्या जानेंगे कि ये भाषा हो गई आपकी या आपकी लिपियाँ हो गई, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होगी। तो बेटा आपकी कौन सी है हिंदी की लिपि, कौन सी देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की बेटा कौन सी है, रोमन लिपि है। मैथिली कौन सी देवनागरी लिपि है। उर्दू कौन सी नास्तिक लिपि है। संस्कृत कौन सी देवनागरी लिपि है। तो बेटा क्या है आपकी क्या इंपॉर्टेंट क्या है लिपियाँ हैं, इनको क्या करना हम लोग करना याद रखना है। हिंदी की आपकी देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, मैथिली की देवनागरी, उर्दू की नास्तिक और संस्कृत की देवनागरी लिपि है। ठीक, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन, बेटा क्या चलेंगे हम लोग, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए अभी तक और अब कहाँ अगलेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेटा क्या एग्जाम की थोड़ा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्या करना आप पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। ठीक है, तो हिंदी का पहला आपका सम्मेलन कहाँ होता है, जो कि नागपुर भारत में होता है। कब होता है, 10 से 14 जनवरी 1975 में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, शिव सागर राम गुलाम होते हैं जो कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये मॉरिशस के क्या करते हैं, तत्कालीन उस समय का होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। और इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया जाता है। कहाँ पर, नागपुर भारत में किया जाता है 1975 में। इसके बाद हिंदी दूसरा सम्मेलन बेटा कब होता है, तो 1976 में होता है। कहाँ पर होता है, पोर्ट लुइस में होता है। ठीक, जो हमारे साथ में पड़ता है आपका। फिर आपस पूछे कि हिंदी का तीसरा सम्मेलन कब होता है, विश्व सम्मेलन, तो 1893 में होता है। 1883 में होता है। कहाँ पर होता है, दिल्ली, नई दिल्ली भारत में होता है। ठीक, फिर आपका नहीं हिंदी का चौथा सम्मेलन बेटा कब होता है आपका नहीं, 1993 में होता है। कहाँ पर, पोर्ट लुइस मॉरिशस में होता है। इस पर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, बेटा कौन सा आपका है पांचवा सम्मेलन, हिंदी का 5वां सम्मेलन कब होता है आपका नहीं, 1996 में होता है। कहाँ पर होता है आपका नहीं, पोर्ट ऑफ स्पेन में होता है, जो कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में पड़ता है। ठीक, फिर आपका हिंदी का छठा सम्मेलन बेटा कब होता है आपका नहीं, लंदन में होता है। लंदन में होता है ब्रिटेन में। कब होता है, 1999 होता है। इसके बाद जो आपका हिंदी का 7वां सम्मेलन कहाँ पर होता है, पाराम्बरिबो सूरीनाम में होता है। और कब होता है आपका, 2003 में होता है। कब होता है, 2003 में होता है, इसका सम्मेलन होता है। फिर आपका हिंदी का 8वां सम्मेलन कब होता है, तो 2007 में न्यूयॉर्क में होता है। न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में पड़ता है आपका। फिर हिंदी का 9वां सम्मेलन बेटा कब होता है आपका, तो 2012 में होता है। कहाँ पर होता है, जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ पर होता है। इसके बाद हिंदी का 10वां सम्मेलन बेटा कब होता है, 2015 में होता है। कहाँ पर, भोपाल में होता है। ठीक है, तो भोपाल में कब होता है, 2015 में हिंदी 10वां सम्मेलन होता है। इसके बाद हमारा कौन सा हिंदी का 11वां सम्मेलन बेटा ये कब होता है, 2018 में। कहाँ पर होता है, पोर्ट लुइस, जो आपका कब मॉरिशस में पड़ता है, वहाँ पर होता है। इसके बाद जो हिंदी का 12वां सम्मेलन, कौन सा हिंदी का 12वां सम्मेलन क्या ये भी का प्रस्तावित हो गया है, जो 2023 में होगा।
यानी कि 15-17 फरवरी 2023 में होगा। कहाँ पर? नाड़ी फिजी में होगा। नाड़ी यानी फिजी देश जो नाड़ी स्थान पड़ता है वहाँ पर कहाँ होगा? 2023 में आपको हिंदी का 12वां सम्मेलन होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसी साथ हमारा आज का टॉपिक ऐसे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाया अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को अंततम लास्ट तक अवश्य देखें। देखने के बाद यदि आपको लगे कि हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना न भूलें। और हमारी डेली की क्लास 7 AM यानी कि 7 AM में क्या होती है? डेली आती है। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट क्लास कमिंग सून जल्दी आएगी। और किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले उसमें नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।